हेलो एवरीवन, वेलकम टू आस्था एजुकेट्स। आज हम सीटेट सीडीपी का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है हमारा इंडिविजुअल डिफरेंसेस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस की डेफिनेशन क्या है। तो अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो जो हमारा इंडिविजुअल डिफरेंसेस है वो क्या है, हमारा वेरिएशन है इंडिविजुअल्स में विथ रिस्पेक्ट टू देयर फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो क्रो एंड क्रो का मानना क्या था कि इंडिविजुअल्स में डिफरेंसेस किस बेसिस पे आते हैं, हमारे फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे। इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं, हमारे वेरिएशंस होते हैं जो हमें एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल को अलग और डिफरेंट बनाते हैं। सो आई होप आपको इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मीनिंग समझ में आया होगा। इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए एक परिवार में दो जुड़वा बच्चे हैं तो वो जुड़वा बच्चे भी क्या होंगे, आपस में अलग अलग होंगे। उनमें कोई ना कोई ऐसी चीज़ होगी जो एक को दूसरे से डिफरेंट बनाती है। तो यही हमारे क्या इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं कि कोई भी दो इंसान सेम नहीं होते। इवन हमारे जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। हर इंडिविजुअल का क्या है, एक अलग फिंगरप्रिंट है। तो हमें प्रकृति ने भी बनाया इस तरीके से बनाया ही इस तरीके से कि हर इंडिविजुअल क्या है, एक दूसरे इंडिविजुअल से अलग है, उसकी एक खुद की आइडेंटिटी है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कॉजेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हमारा सबसे पहला कॉज क्या है, हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या हमारी नेचर ने दी है, हमारे जीन से मिली है, हमें अपने क्रोमोजोम से डीएनए ट्रांसफ़र हुआ है हमारी बॉडी में हमारे पेरेंट्स से। तो हमें क्या करती है, हेरिडिटी अलग बनाती है। दूसरा आता है हमारा क्या, इन्वायरमेंट, नर्चर। जिस इन्वायरमेंट में हम रहते वो हमारी क्या है, पर्सनैलिटी, हमारी लाइफ को शेप करता है। तो ये हमारा कॉज क्या होगा इंडिविजुअल डिफरेंसेस का, हमारा इन्वायरमेंट भी एक इम्पॉर्टेंट कॉज है। हमारी सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन, हम किस तरीके के लोगों के साथ उठते बैठते हैं, हमारा सोशल सर्कल कैसा है, और हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस, हमारी फाइनेंशियल कंडीशंस, हम किस तरीके की सोसाइटी में हमारे पेरेंट्स से। तो हमें क्या करती है, हेरिडिटी अलग बनाती है। दूसरा आता है हमारा क्या, इन्वायरमेंट, नर्चर। जिस इन्वायरमेंट में हम रहते वो हमारी क्या है, पर्सनैलिटी, हमारी लाइफ को शेप करता है। तो ये हमारा कॉज क्या होगा इंडिविजुअल डिफरेंसेस का, हमारा इन्वायरमेंट भी एक इम्पॉर्टेंट कॉज है। हमारी सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन, हम किस तरीके के लोगों के साथ उठते बैठते हैं, हमारा सोशल सर्कल कैसा है, और हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस, हमारी फाइनेंशियल कंडीशंस, हम किस तरीके की सोसाइटी में रहते हैं, हमारा तरीके से फाइनेंशियल कंडीशन से, या फिर हम किस तरीके के लोगों के साथ बैठते हैं। तो ये हमारा क्या है, इकोनॉमिक कंडीशन भी क्या करती है, हमारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस पैदा करती है। नेक्स्ट आता है हमारा इंटेलिजेंस। हमारी इंटेलिजेंस कैसा है, हमारा आईक्यू कैसा है, हमारी एबिलिटीज़ कैसी है, मेंटल एबिलिटीज़ कैसी है, हम रीजनिंग किस तरीके से कर सकते हैं, हमारी थिंकिंग कैसी है, हमारी क्रिएटिविटी कैसी है। ये सब क्या हमारे इंटेलिजेंस की वजह से क्या होता है, हमारे अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस आते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कास्ट, हम किस कास्ट से, हमारा जेंडर क्या है, हम किस रिलीजन से। ये सब फैक्टर्स भी क्या है, हमारे अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस कॉज करते हैं। सो आई होप आपको इंडिविजुअल डिफरेंसेस के कॉजेस समझ में आ गए होंगे। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब इंडिविजुअल डिफरेंसेस कई बेसिस पे होता है। पहला है हमारा फिजिकल डिफरेंसेस पे, कि हमारी हाइट क्या है, हमारा वेट क्या है, हमारी बॉडी की किस तरीके की स्ट्रेंथ है, हमारा बिल्ड किस तरीके का, ये सब के हमारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस कॉज करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज़, हमारी किस तरीके की थिंकिंग है, हम किस तरीके से सोच पाते हैं, हमारा आईक्यू कैसा है, हमारा एप्टीट्यूड कैसा है, हमारी रीजनिंग कैसी है। ये सब भी क्या हमारे अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस करती। तो हमारा इंडिविजुअल डिफरेंसेस हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ के बेसिस पे भी होता है। नेक्स्ट आता है हमारी पर्सनालिटी। अब इंडिविजुअल की पर्सनालिटी कैसी है, इंडिविजुअल में 3 तरीके की पर्सनालिटीज़ होती है अकॉर्डिंग टू जंग, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट एंड एम्बीवर्ट। तो जो इंट्रोवर्टेड लोग होते हैं वो ज़्यादा किसी से घुलना मिलना पसंद नहीं करते, वो अपने आप में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। और जो एक्सट्रोवर्ट लोग होते हैं वो घुलना मिलना पसंद करते हैं, लोगों से बातचीत करना पसंद करते हैं। और जो एम्बीवर्ट होते हैं वो अपने आप को जिन लोगों के साथ कंफर्टेबल फील करेंगे उनके साथ तो वो एक्सट्रोवर्टेड बिहेव करते हैं। बट अगर उन्हें कोई सिचुएशन में उतना कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा तो वो क्या होते हैं, इंट्रोवर्टेड होते हैं। तो ये हमारे क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनैलिटी भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, इमोशनल मेच्योरिटी।
हम किस तरीके से अपने इमोशंस को डील कर पाते हैं, हम किस तरीके से अपने इमोशंस को मतलब एक्सप्रेस करते हैं, ये सब भी क्या हमारे अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस की वजह से होता है। नेक्स्ट हमारा इंडिविजुअल डिफरेंसेस किस बेसिस पे होता है, हमारे इंटरेस्ट की एंड वैल्यूज़, हम किस तरीके के इंटरेस्ट रखते हैं, या क्या हमारा म्यूज़िक का टेस्ट है, हमारा मूवीज़ देखने का क्या टेस्ट है, हम किस तरीके की बुक्स पढ़ना चाहते हैं, ये सब भी क्या हमारे अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस का टाइप है। हमारी वैल्यूज़ किस तरीके की हैं, ये सब के हमारा बेसिस है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। नेक्स्ट आता है हमारा सोशियो कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस भी हमारे क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस के। अब आता है हमारा लास्ट टॉपिक, एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या है इंडिविजुअल डिफरेंसेस की। अब इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब ये है कि हर इंडिविजुअल क्या अलग है एक दूसरे इंडिविजुअल से, तो हर बच्चा सेम नहीं होगा। तो हमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या बताता है कि हमें क्या है, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस देने चाहिए। हमें हर बच्चे के अकॉर्डिंग क्या अपने इंस्ट्रक्शंस को प्लान करना चाहिए, उनकी नीड्स उनकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग क्या हमें अपनी एजुकेशनल प्लानिंग करनी चाहिए। तो हमें क्या है, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्या आता है, इंडिविजुअलाइज अटेंशन। ये डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन की तरह ही है, यहाँ पे क्या होता है, हम इंडिविजुअल अटेंशन देते हैं बच्चों को उनकी नीड्स उनकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आता है हमारा क्या होता है, फ्लेक्सिबल ग्रुपिंग। अब क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया कि कई सारे डिफरेंट टाइप की पर्सनालिटीज़ होती हैं और कई बच्चों का क्या होता है, कॉग्निटिव एबिलिटीज़ भी डिफरेंट होती है। इन सब बेसिस पे हमारे क्या इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। तो हमें क्या फ्लेक्सिबल ग्रुपिंग करनी चाहिए, ना कि हमें ऐसा करना चाहिए कि एक कैटेगरी के बच्चों को एक तरीके से ग्रुप कर दें। हमें क्या करना चाहिए, मिक्स करना चाहिए कि इंट्रोवर्टेड बच्चा भी हो एक ग्रुप में, एक्सट्रोवर्टेड हो, एम्बिवर्ट हो, ताकि सब क्या एक दूसरे के साथ मिल सकें, बैठ सकें और क्या कर सकते हैं, अपनी एजुकेशन ले सकते हैं। अब हमें क्या इंडिविजुअल डिफरेंसेस हमें क्या बताते हैं कि हमें अपने बच्चे के हॉलिस्टिक असेसमेंट पे फोकस करना चाहिए। हमें बच्चे की उसकी पूरी फुल डेवलपमेंट सारे डोमेन्स के बारे में सोच के क्या है, हमें एजुकेशन प्लान करनी चाहिए, हमें उस तरीके का असेसमेंट करना चाहिए। सो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।